हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका एआईसी कंप्यूटर लिटरेसी की इस सीरीज में, जिसमें मैं आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपका एग्जाम 25 तक को शेड्यूल्ड है और ये उस सीरीज का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, वहां पर आप जाकर देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 पार्ट इस सीरीज के आ चुके हैं। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ आईपी एड्रेसिंग? इसमें से आईपी एड्रेसिंग का रोल जो है वो कौन सा होता है, हमें आपको यहां पर ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? नेम इंडिकेशन, एड्रेस इंडिकेशन, राउटर इंडिकेशन, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो आईपी एड्रेसिंग से आपको क्या मिलता है? आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, चाहे आपको वो नेम देखना हो, एड्रेस देखना हो, चाहे जो राउटर जिसका रूट है वो आपको देखना हो, तो सारी चीजें आपको आईपी एड्रेसिंग की हेल्प से जो है वो, ठीक है, वो इसका रूल होता है इसमें। फाइन, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमेट्रिक? इसमें से कौन सी चीजें बायोमेट्रिक के अंदर आती हैं? बायोमेट्रिक आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम से, अभी आप सब एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि बायोमेट्रिक चलने का एग्जाम्स में, मेनली ऑनलाइन एग्जाम्स में, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आई स्कैनर, बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली आपका वहां पर क्या होता है, बेसिकली आपके वहां पर जो थंब इंप्रेशन है वो होता है। ठीक है ना, दैट इज फिंगरप्रिंट। तो बायोमेट्रिक के अंदर क्या जो ये है आपका रेटिना स्कैन जो है वो आता है, आइरिस स्कैन आता है, फेस रिकग्निशन आता है, पाम प्रिंट आता है, या फिर सब कुछ आता है। तो आप देखिए यहां पर बायोमेट्रिक के अंदर आपके सारे के सारे पार्ट जो हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ बायोमेट्रिक। फाइन, चलिए। Which of the following is erased by exposing it to UV light? अगर आप UV लाइट में किसी उस चीज को एक्सपोज करेंगे, आप उसमें UV लाइट में उसको आप लेकर आएंगे, तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इरेज हो जाएगा, जो डिलीट हो जाएगा? रोम, पी रोम, ईपी रोम, डीपी रोम, या फिर नन ऑफ दीज? तो आंसर है इसका ई पी रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका यूवी लाइट को, जैसे आप यूवी रेज के में इसको आप एक्सपोज करेंगे उसमें, तो ये चीजें आपकी जो है, या आपकी मेमोरी जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। Which of the following is a non-standard version of a computer language? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉन स्टैंडर्ड वर्जन है? ठीक है, प्रोलॉग है, एपीएल है, एआरएम है, पीएल बाय 1 है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपका आंसर यहां पर क्या है? ARM1 जो है वो आपका इसमें से एक नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। फाइन, चलिए। Which of the following key is used in the operating system to display or hide the start menu? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो डिस्प्ले भी करेगी और हाइड भी करेगी स्टार्ट मेन्यू को? उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा और वो हाइड भी हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू जो है। तो विंडो लोगो प्लस ब्रेक, विंडो लोगो प्लस डी, विंडो लोगो प्लस एम, विंडो लोगो प्लस टी। तो 5 ऑप्शन है, विंडो लोगो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो विंडो लोगो का रोल तो यहां पर रहने वाला है जरूर। आगे देखते हैं इसका आंसर। सिर्फ और सिर्फ जो विंडो लोगो है आपका, जो इस तरह से एक आपका जो आइकन जो है वो बना होता है, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले भी कर देगा और उसको हाइड भी जो है वो कर देगा। ठीक है, चलिए। Which of the following is directly understood by the कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? इसमें से कौन सा है कंप्यूटर जो उसको अपना आप समझ जाता है बिना उस चीज को ट्रांसलेट किए? मतलब उसको ट्रांसलेशन की जो है वो जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर से कहीं ना कहीं फेमिलियर होगी, है ना? इसका मतलब ये तो होगा, सपोज मुझे अगर चाइनीज नहीं आती है, मुझे अगर फ्रेंच नहीं आती है, तो देन आई नीड अ ट्रांसलेटर। बट इफ आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ आई अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई डोंट नीड अ ट्रांसलेटर। सो हियर इट मींस कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज है जिसके लिए उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही जो होती है वो कंप्यूटर की मेन या बेसिक लैंग्वेज जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए। What software applications would be the most suitable for performing numerical and statistical calculations? न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो उसमें जिसमें हम उसको कर सकते हैं? डेटाबेस में हम डेटा रखते हैं, ग्राफिक पैकेज में ग्राफिक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट में वर्ड्स होते हैं, स्लाइड में पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है, बचा क्या? स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट, एक्सेल का सारा काम कहां होता है? स्प्रेडशीट में होता है, और उसी के अंदर आपके सारे जो कैलकुलेशन है उसको आप कर सकते हैं। फाइन, चलिए।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, इसमें से फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा गया है, हमेशा पूछा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो चार्ल्स बेबेज है। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो लेडी एडा लवलेस है। यहां पर पूछा गया है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, एडोल्फ गैरीफील्ड, टिम बर्नर्स-ली, एडर टिफ, डगलस एंगलबर्ट या फिर विंडसर। आंसर होगा यहां पर विंडसर जो है वो आपके फादर ऑफ इंटरनेट इनको जो है वो बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following enters computer through an email or free programs that have been downloaded from the internet and can cause plenty of damage? इसमें से plenty of damage कौन कर सकता है और जो फ्री प्रोग्राम से कंप्यूटर के अंदर जो है वो आ सकता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स की वजह से आपके सिस्टम में बहुत सारी दिक्कत जो है वो बन सकती है। और तो यहीं से ये फ्री प्रोग्राम को आपको लगेगा कि आपने फ्री प्रोग्राम में डाउनलोड कर लिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे और ट्रोजन हॉर्स जो है वायरस है ये आपके सिस्टम में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, चलिए। What kind of errors can be pointed out by the compiler? किस तरह की एरर कंपाइल जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है? तो इसका आंसर है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर होती है जो कंपाइलर क्या करता है, उनको फाइंड आउट या ढूंढ सकता है। ठीक है, चलिए। Which among the following key is not found in normal computers, laptops? इसमें से कौन सी ऐसी की है जो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर नहीं होती है? ठीक है, नहीं होती है। टर्न, ऑल्ट, डिलीट, शिफ्ट, कंट्रोल, ये तो बहुत कॉमन है। क्या नहीं है, टर्न नहीं होता। ठीक है, टर्न सिर्फ टर्न नाम की कोई की नहीं होती है। ऑल्ट, डिलीट, शिफ्ट, कंट्रोल सारी कीज क्या होती हैं, हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए। Which network when connected to the internet uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called? इसमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, जो इंक्रिप्शन को यूज करता है। ठीक है, जो इंक्रिप्शन को यूज करता है किस चीज के लिए, डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए और इंटरनेट पर उसको भेजने के लिए। यूनिवर्सल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका आंसर है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज वीपीएन। आपने सुना होगा वीपीएन ऑफ कर दो अपने सिस्टम का, वीपीएन नंबर जो चेंज कर दो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आपका ट्रैक नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट को या किसी भी इंसान को, आपका ट्रैक नहीं मिल पाएगा वीपीएन को स्विच ऑफ करने से। ठीक है, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Next, dash is the collection of web pages and dash is the first page that we see when we open the website. एक इसमें से क्या कलेक्शन है वेब पेजेस का, और पहला पेज कौन सा है जो हम देखते हैं जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। सेकंड से स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो पहला पेज कौन सा आएगा, वेब पेज आएगा, आता है, बट उसको वेब पेज होता है बट उसका नाम पहला क्या है, उसका नाम क्या होम पेज है, क्या होम पेज है, क्या वेबसाइट है, क्या लॉगिन है, लॉगिन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, वेब पेज, होम पेज, होम पेज, इन दो में से, इन तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, पहले ये बात करते हैं, डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो होम पेज वेब पेज का कलेक्शन होगा, नहीं होगा तो ये कट गया। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये हो सकता है। ठीक है, एंड लॉगिन पेज इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 2, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दैट इज वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो या फिर किसी तो उसका पहला पेज है उसको क्या बोला जाता है, उसको होम पेज उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए। इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का एग्जांपल है, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, बैंड, ड्रम या फिर चेन। ठीक है, इसमें से इंकजेट किसका एग्जांपल है, तो आंसर है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जिनका जो कनेक्शन है, जिनका जो टच है या फिर जिनका कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्टली पेपर से होता है, तब जाके चीजें प्रिंट होती हैं। और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो हमारा पेज जो है उस पर उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, या तो उसको हीट करेगा या फिर वो उसको स्कैन करेगा या फिर वो उसको कुछ भी करेगा, बस उसको वो टच नहीं करेगा, उसके वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, वो होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो बेसिकली इंकजेट हमारा क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए। Which feature will allow to search for any record contained in a database? अब आपको यहाँ रिकॉर्ड ढूंढना है एक डेटाबेस में से। ठीक है, आपको रिकॉर्ड ढूंढना है एक डेटाबेस में से, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, एसक्यूएल, क्वेरी, क्वेरी ट्रीटमेंट, क्वेरी व्यू, क्वेरी ट्रैश। ठीक है, इसमें से आप कोई रिकॉर्ड कैसे, कोई भी रिकॉर्ड आप कैसे ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेरी जो है, क्वेरी की हेल्प से आप कोई भी रिकॉर्ड जो है डेटाबेस के अंदर उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, which type of network topology allows all the nodes connection to a single hub through a cable? कौन सी टोपोलॉजी अलाउ ऑल द नोड्स, ठीक है, सारी के सारी नोड्स जो होती हैं उनको अलाउ करता है एक सिंगल हब में कनेक्ट करने के लिए केबल से। ठीक है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी। इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी से क्या होता है, एक ही हमारे कनेक्शन से
हमारे सारे के सारे जो भाई कनेक्शन है, बाकी नोड जो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, चलिए। Which computer program converts an entire program into machine language? पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कौन करता है? सिम्युलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कमांडर या फिर कन्वर्टर? तो उसका सही आंसर है यहाँ पर कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे को उसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, Which of the following shortcut key combination is used to delete the selected item permanently? अब आपने एक आइटम को सिलेक्ट किया हुआ है और उसको आपको परमानेंटली वहां से हटाना है, उसको बंद करना है, उसको डिलीट करना है। क्या करेंगे आप? डिलीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो रिसाइकिल बिन पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको वहां से फिर आपको परमानेंटली डिलीट करना है, आप रिसाइकिल बिन के अंदर जाएंगे, फिर वहां से उसको खाली करेंगे, तब जाके वो परमानेंटली डिलीट होगा। बट इतना लंबा चक्कर क्यों उठाना है ना। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप ठीक है ऑल्ट, ठीक है आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे उसको। आपने उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, डिलीट दबाया, वो परमानेंटली आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। Which of the following key link record from one database table to a record or records is another database table? ठीक है, एक डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड से दूसरे डेटाबेस जो आपका टेबल है उसके रिकॉर्ड पर जाने के लिए आपको किस की का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो इसका आंसर है आपका फॉरेन की। ये एक आपका डेटाबेस है, ये आपका डेटाबेस है, इसका एक रिकॉर्ड है, इसका एक रिकॉर्ड है, इनको आपको डिलीट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको फॉरेन की उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following is इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इसमें से कौन सा एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? TML है, कोबोल है, जावा है, C++ है या फिर TCP/IP है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर ये होना चाहिए, लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है इसकी फुल फॉर्म, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। फाइन, चलिए। Which of the following refers to the forging of the return address on an email so that the email message come from someone else but not the actual sender? ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी की ईमेल से किसी और को ईमेल करना और बिल्कुल वही बन के बात करना जो वही इंसान है जिसकी वो ईमेल है, बट वो काम वो असली इंसान नहीं कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली एक ऑब्वियसली एक स्कैम है, ये एक धोखाधड़ी है। उसे स्पूफिंग कहते हैं, रिडक्टिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं, रैंसमवेयर कहते हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा, उसको स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को स्पूफिंग बोला जाता है। जब आप किसी और को इंटरप्रेट करके कि मैं ये इंसान बात कर रहा हूं या मैं वो बात कर रहा हूं, और तब आप किसी की पर्सनल चीजों को एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पूफिंग। फाइन, नेक्स्ट। Which key is an example of toggle key? इसमें से कौन सा एग्जांपल है टॉगल की का? Alt Shift Control Escape Caps Lock। The answer is Caps Lock। Caps Lock की जो होती है आपकी एक टॉगल की होती है। ठीक है, टॉगल की हो गई आपकी, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड हो गया, ठीक, और आपका फंक्शन कीज हो गई। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए। ISP स्टैंड्स फॉर इंट्रा सोल्यूशन प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सोल्यूशन प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सोल्यूशन प्रोवाइडर। इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज नोन एज द ISP। नेक्स्ट, which among the following is the fastest media to transfer the data? इसमें से कौन सा ऐसा है इसकी हेल्प से आप डेटा को सबसे तेज ट्रांसफर कर सकते हैं? तो क्या है आपका? कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है, आपका USB है, टेलीफोन लाइंस है, या फिर अनट्विस्टेड वायर है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो होती है, इसकी हेल्प से जो आपका डेटा है वो सबसे तेज जो है वो आपका ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा हमें आगे भी। और नेक्स्ट है आपका हाउ विल यू एक्सपेंड VoIP। VoIP की फुल फॉर्म में आपसे यहाँ पूछी गई है, इसका आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3 पार्ट्स डन हो चुके हैं, फाइनल पार्ट आने वाला है 3 या 4 दिनों के बाद आपका फाइनल पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो यही था आज के इस सेशन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए, आप इनको बार बार देखिए। ठीक है, जिस दिन लास्ट पार्ट होगा एक फाइनल PDF आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप वहां से डाउनलोड जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।